मेरे प्यारे दोस्तों, मैं वैभव एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी मेरे भाई बहनों का बहुत बहुत स्वागत है। जल्दी से सारे लोग आ जाइए, फिर आज के सेशन की हम लोग शुरुआत करेंगे। और जितने लोग जुड़ते चल रहे हैं, आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि सेशन को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और आज के सेशन मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग विराम चिन्हों से प्रश्न करने वाले हैं, और यहाँ से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। तो टॉपिक वाइज हम लोग चीज़ों को कवर करते चलेंगे। तो आज के सेशन में हम लोग विराम चिन्हों से जैसे प्रश्न बन सकते हैं या फिर जितने प्रश्न पूछे गए हैं उन सब को हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और उम्मीद है आप लोगों ने सेशन को लाइक और शेयर कर दिया होगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो चलिए शुरू करेंगे। और पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपके सामने, अगर चीज़ें क्वालिटी अगर आपको साफ नहीं दिखाई पड़ रहा होगा तो थोड़ा सा आपसे निवेदन है कि क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा, तो चीज़ें आप लोगों को क्लियर दिखने लगेंगी। ठीक है, तो फिलहाल मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, पहला ही प्रश्न आपसे कह रहा है कि अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। ठीक है, तो बताइएगा क्या हो रहा है। तो पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा माना जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, चार विकल्प आपके सामने दिए गए, फटाफट आंसर करेंगे क्या हो जाएगा। तो अर्ध विराम की अगर हम लोग बात करेंगे तो अर्ध विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा। तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे, बी आंसर कर दोगे क्या हो जाएगा। तो अर्ध विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। अगर पूर्ण विराम पूछा जाता तो आप आंसर करते ऑप्शन संख्या सी को। अगर पूर्ण विराम पूछा जाता तो ऑप्शन संख्या सी करते। अर्ध विराम आपसे पूछ रहा है तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से निम्न में से कौन सा वाक्य सही नहीं है, आपसे पूछ रहा है। कौन सा गलत है ये आपको बताना है। ठीक है, तो विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा वाक्य सही नहीं है, कौन सा वाक्य गलत है, ये आपको बताना है। दूसरे प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। सुनो सुनो वह गा रही है। नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं हो सकता। क्रोध चाहे जैसा भी हो मनुष्य को दुर्बल बनाता है। तो अगर हम लोग बात करेंगे तो विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा वाक्य सही नहीं है, दूसरे प्रश्न का आंसर करना है आप लोग को। मैं थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूं ताकि चीजें आप लोगों को क्लियर दिखें। वैसे चीजें क्लियर दिख रही होंगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। बताइएगा दूसरे प्रश्न की बात करेंगे तो विराम चिन्ह के प्रयोग की दृष्टि से अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन सा सही नहीं है, तो आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, वह दूर से बहुत दूर से आ रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अनावश्यक जो है, ठीक है, विराम चिन्ह का प्रयोग किया गया है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे, जो कि सही नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे तीसरे प्रश्न की तरफ। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है। बताइएगा तीसरे प्रश्न की बात करेंगे, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग होता है तो कहां पर होगा। वाक्य पूरा करने के लिए, संकेत देने के लिए, अर्ध स्पष्ट करने के लिए, या फिर लिखने में अक्षर छूट जाने पर संकेत देने के लिए। क्या हो जाएगा, देखो कई बार क्या होता है ना कि हम लोग सेंटेंस लिखते रहते हैं तो बीच में मान लीजिए में के या इस तरीके से कोई शब्द छूट जाता है। ठीक है, कोई शब्द छूट जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, वहां पर एक ऐसे चिन्ह लगा करके और नीचे जो चीज छूट गई वो लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको कहते हैं हंस पद कहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तीसरे प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। लिखने में जब कोई अक्षर छूट जाता है तो उसमें क्या करते हैं, तो संकेत देने के लिए हम लोग, ठीक है, हंस पद का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। बिल्कुल, बहुत अच्छे। क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। लेन देन, विरह, मिलन, जड़, चेतन आदि शब्द युग्मों के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो लेन देन, आपने समास अगर पढ़ा रहा होगा तो आपको पता होगा कि जो प्रथम पद और जो दूसरा पद होता है वो अगर विपरीत है तो वहां पर द्वंद्व समास होता है। ठीक है, तो लेन देन हो गया, विरह मिलन हो गया, ठीक है, जड़ चेतन हो गया, माता पिता हो गया, सुबह शाम हो गया, दिन रात हो गया, सुख दुख हो गया। तो इन सब के बीच में क्या होता है, इन सब के बीच में आप आंसर करोगे किसको, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो बी आंसर कर दोगे। ठीक है, याद रखेंगे क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या बी जो लोग आंसर करेंगे बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, दो विपरीत शब्दों के बीच में कौन सा विराम चिन्ह, अभी जिसको मैंने बताया, दो विपरीत शब्दों के बीच में, जैसे माता पिता हो गया, सुबह शाम हो गया, दिन रात हो गया, सुख दुख हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो विपरीत शब्द होते हैं उनके बीच में अगर हम लोग बात करेंगे क्या आंसर करोगे, कौन सा चिन्ह लगेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, उद्धरण चिन्ह, योजक चिन्ह, या फिर विस्मयादि बोधक। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी कर दोगे, योजक चिन्ह कर दोगे। क्या कर दोगे, योजक चिन्ह। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सामसिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, तो छठवें प्रश्न की बात करेंगे क्या आंसर करिएगा, योजक चिन्ह का, उद्धरण चिन्ह का, अल्प विराम का, या फिर अर्ध विराम का। छठवें प्रश्न का आंसर कीजिएगा, सामासिक पदों पुनरुक्त युग्म शब्दों के मध्य किसका प्रयोग करते हैं। क्या आंसर करिएगा, छठवें प्रश्न की बात करेंगे, आंसर कर दोगे आप योजक चिन्ह का। ठीक है, योजक चिन्ह
ठीक है, योजक चिन्ह का प्रयोग करोगे। ठीक है, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं, बताइएगा क्या हो जाएगा। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस वाले टॉपिक से भी आपके एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक है, एक ना एक प्रश्न जरूर बनेगा और बहुत ही महत्वपूर्ण बनेगा, और क्योंकि बहुत ही आसान है इसलिए इस वाले टॉपिक से अगर कोई प्रश्न पूछा जाए तो वो गलत नहीं होना चाहिए। बताइएगा, किसी की कही हुई बात को स्पष्ट करने के लिए वाक्य के अंत में किस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। सातवें प्रश्न का आंसर करेंगे विवरण का, लाघव का, रेखांकन का या फिर लोप का। सातवें प्रश्न की बात करेंगे, आप आंसर कर दोगे किसका, विवरण का। ठीक है, किसका, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ए आंसर कर दोगे, विवरण का। ठीक है, किसी की कही हुई बात को आप स्पष्ट करने के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो कौन से वाक्य के अंत में विवरण चिन्ह का प्रयोग करोगे। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आठवें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो किसी अक्षर पर या फिर शब्द पर अगर हम लोग बात करें तो विशेष बल देने के लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। क्या आंसर करोगे, बताइएगा, तो विस्मरण का, विवरण चिन्ह का, इकहरा उदाहरण का या फिर दोहरा उदाहरण का। तो क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे, इकहरा उदाहरण का। ठीक है, क्या हो जाएगा, इकहरा उदाहरण का। ठीक है, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो सी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या आंसर करोगे, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। ठीक है, चलिए, निम्न में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा, अब ये तो गलत मत करना। ठीक है, सबको पता है प्रश्नवाचक चिन्ह कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न का आंसर करेंगे सभी लोग, अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। माता पिता दोनों प्रसन्न थे, इस वाक्य में माता पिता के मध्य में मैंने आप लोगों को बताया ना, माता पिता हो गया, सुबह शाम हो गया, दिन रात हो गया, सुख दुख हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, तो योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, योजक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ ले माता पिता में कौन सा समास होगा, तब आंसर क्या करोगे। माता पिता में अगर आपसे पूछ ले समास कौन सा होगा, तब क्या आंसर करोगे। फिलहाल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा योजक चिन्ह हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, ए आंसर कर देगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी है। 11वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा, तो उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है, बताइएगा कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या ए। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर इस तरीके से होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके से होना चाहिए, तो यहाँ पर ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, विराम चिन्ह की कमी है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे बाहर जाना है, रेखांकित चिन्ह को पहचानिए, बताइए। तो मुझे बाहर जाना है और रेखांकित चिन्ह कहाँ पर है, तो यहाँ पर है। तो बताइएगा ये इसको हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा विराम चिन्ह कहेंगे, अल्प विराम, पूर्ण विराम, प्रश्नवाचक, लाघव चिन्ह। क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे पूर्ण विराम है। ठीक है, पूर्ण विराम जो होता है वो वाक्य के अंत में आता है और संकेत करता है कि वाक्य पूरा हो चुका है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये पूर्ण विराम हो जाएगा। ऑप्शन संख्या क्या कर देगा, तो ऑप्शन संख्या बी आंसर कर देगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किसी पद, उपवाक्य आदि की विशेषता दिखाने के लिए एक शब्द के नीचे एक रेखा खींची जाती है। मान लीजिए किसी पद को या फिर किसी उपवाक्य की हमको विशेषता दिखानी है, तो हम लोग किसी शब्द के नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, किसी शब्द के नीचे क्या कर देते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। तो उस रेखा को क्या कहेंगे, जो अंडरलाइन कर देंगे तो उसको क्या कहेंगे। ठीक है, इंग्लिश में तो अंडरलाइन कहते हैं। ठीक है, हिंदी में क्या कहेंगे, कोष्ठक चिन्ह। कोष्ठक चिन्ह तो बिल्कुल नहीं होगा, कोष्ठक चिन्ह तो ये हो जाएगा या फिर ये। ठीक है, या फिर ये हो जाएगा या फिर ये हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से छोटा कोष्ठक, मझला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक, तो ये तो कोष्ठक चिन्ह हो जाएगा। तिर्यक रेखा तो होगा नहीं। प्रश्नवाचक चिन्ह अगर हम लोग बात करें, प्रश्नवाचक चिन्ह ये हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर दोगे। अधोरेखा हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी आंसर कर देगा। ठीक है, संज्ञा की द्विरक्ति हो तो उनके बीच में कौन सा चिन्ह रहता है, बताएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे संज्ञा की द्विरक्ति हो, 14वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, क्या आंसर कर दोगे, तो आप आंसर कर दोगे योजक चिन्ह होता है। ठीक है, क्या हो जाए, संज्ञा की द्विरक्ति हो जाए, दो बार आ जाए तो क्या हो जाएगा, तो उनके बीच में कौन सा योजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। निम्न में से निर्देशक चिन्ह का कौन सा है, बताइएगा। तो चिन्हों की पहचान भी आपको होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि कौन सा चिन्ह कौन सा है, बताइएगा। क्या हो जाएगा, 15वें प्रश्न की बात करेंगे। निम्न में से कौन सा निर्देशक चिन्ह होता है, क्या आंसर करोगे। 15वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर देगा, तो ऑप्शन संख्या आप आंसर कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। निर्देशक चिन्ह ऑप्शन संख्या ए हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है, बताइएगा। 16वें प्रश्न की बात करेंगे, अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है। अल्प विराम मतलब
कि जब कोई वाक्य आप पढ़ रहे हो और अल्प विराम का चिन्ह लगा हो तो मतलब कि आपको क्या करना है, वहां पर एक छोटा सा ठहराव लेना है, ठीक है, रुकना है। अल्प विराम का चिन्ह क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या करिएगा 16वें प्रश्न की बात करेंगे, करेक्ट आंसर क्या करिएगा, तो ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, कॉमा। ठीक है, जो कॉमा लगा है तो ये क्या है, तो ये अल्प विराम का चिन्ह, ऑप्शन संख्या क्या कर देगा, सी आंसर कर देगा। डी जो है ये पूर्ण विराम का चिन्ह, ठीक है, क्या है ये पूर्ण विराम का चिन्ह। निम्न चिन्हों में से पूर्ण विराम चिन्ह को पहचानिए, पूर्ण विराम चिन्ह क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या सी आंसर कर देंगे, पूर्ण विराम चिन्ह हो जाएगा। क्लियर है। अच्छा, रेखांकित चिन्ह को कौन सा बताएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे रेखांकित चिन्ह कौन सा है, क्या आंसर करोगे, 18वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे रेखांकित चिन्ह को, चिन्ह कौन सा है, क्या आ जाएगा बताइएगा, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे समाप्ति सूचक चिन्ह, टीका सूचक चिन्ह, लोप सूचक चिन्ह या फिर स्थान सूचक चिन्ह, क्या आंसर कर दोगे, 18वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या आप आंसर करिएगा, क्या बी आंसर कर दोगे, लोप सूचक चिन्ह, ठीक है, क्या हो जाएगा, तो लोप सूचक चिन्ह, ठीक है, क्या हो जाएगा, लोप सूचक चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, 19वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या हो जाएगा, 19वें प्रश्न की बात करेंगे, सबसे महत्वपूर्ण जो होता है वो आपका यही योजक चिन्ह होता है, और योजक चिन्ह से प्रश्न बनता है, ठीक है, याद रखिएगा योजक चिन्ह से, ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। जो दो समानार्थी शब्दों की पुनरुक्ति के बीच में किस प्रकार के विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, क्या आंसर कर दोगे, आप आंसर कर दोगे योजक चिन्ह का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्न में से कौन विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, बताइएगा, तो कौन सा एक विराम चिन्ह का प्रकार नहीं है, उपदेशक, विवरण, निर्देशक, लाघव, क्या हो जाएगा, 20वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा, तो देखो निर्देशक भी है, लाघव भी है, विवरण भी, उपदेशक कोई विराम चिन्ह नहीं। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, तो ऐसे आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही आसान आसान से प्रश्न पूछे जाते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। तो आसान प्रश्नों से जो आसान प्रश्न जो आपके एग्जाम में बन रहे हैं, तो कम से कम वहां से चीजें गलत ना हो, ये आपको ध्यान रखना। हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग क्यों किया जाता है, बताएंगे, क्या हो जाएगा, हंस पद विराम चिन्ह तो हम लोग कर चुके हैं कि जब हम लोग लिखते हैं और लिखने के दौरान कोई शब्द कोई अक्षर छूट जाता है, तो वहां पर हम क्या करेंगे, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है, लिखने में अक्षर छूटने का संकेत देने के लिए कि कोई अंक जो है अक्षर छूट गया है, और वहां पर इस तरीके का जो है निशान लगा करके नीचे जो शब्द या फिर जो चीजें छूट गई उसको हम लोग लिख देते हैं। तो 21वें प्रश्न का क्या जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो 21वें प्रश्न का ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। किस विराम चिन्ह का द्योतक है, बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करें तो कौन से विराम चिन्ह का द्योतक है, क्या आंसर कर दोगे, तो उद्धरण चिन्ह, विवरण चिन्ह, कोष्ठक चिन्ह या फिर पुनरुक्ति सूचक। तो कोष्ठक वाले में हम लोगों ने बात की थी, ठीक है, छोटा कोष्ठक हो गया, ठीक है, मझला कोष्ठक हो गया, ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो बड़ा कोष्ठक हो गया, तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो सी आंसर कर दोगे, कोष्ठक चिन्ह का उदाहरण। ठीक है, विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है, बताइएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे तो ये कहाँ पर, तो संयोजक होगा, तुल्यता सूचक होगा, लाघव चिन्ह होगा या फिर विवरण चिन्ह होगा। 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 23वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो ये जो विराम चिन्ह आपको देखने को मिल रहा है ये किसका किसके लिए प्रयुक्त होता है, संयोजक चिन्ह के लिए, लाघव चिन्ह के लिए, तुल्यता सूचक या फिर विवरण। तो क्या हो जाएगा, तो तुल्यता अगर हम लोग बात करेंगे, क्या हो जाएगा, तुल्यता अगर हम लोग बात करेंगे, बराबरी की बात करेंगे, समानता की बात करेंगे, तो वहां पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो बी आंसर कर दोगे, तुल्यता सूचक। ठीक है, क्या कर दोगे, तो तुल्यता सूचक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। महत्वपूर्ण कथन को उद्धृत करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, बताएगा, तो महत्वपूर्ण अगर कोई स्टेटमेंट है, कोई कथन है और उसको हमको दिखाना है, तो उसके लिए कौन से विराम चिन्ह का प्रयोग करेंगे। 24वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, तो एकल उदाहरण होगा, योजक चिन्ह होगा, प्रश्न चिन्ह होगा, दोहरा उदाहरण हो जाएगा। क्या आंसर कर दोगे, तो कोई महत्वपूर्ण कथन है, कोई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है और उसको हमको दिखाना है, तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, तो दोहरा उदाहरण क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ए आंसर कर दोगे, दोहरा उदाहरण विराम चिन्ह का प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, पढ़ने में ठहरने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया था वो क्या हो जाएगा, मान लीजिए कोई चीज आप पढ़ रहे हो, कोई वाक्य आप पढ़ रहे हो और बीच में आपको एक छोटा सा ठहराव लेना है, तो उसके लिए किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया जाएगा, प्रत्यय का, उपसर्ग का, संधि का, विराम चिन्ह का। क्या कर दोगे, तो अल्प विराम। क्या कर दोगे, तो अल्प विराम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा, एक छोटा सा क्या हो जाएगा, कॉमा लग जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, एक छोटा सा कॉमा लग जाएगा, विराम चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, अल्प विराम, पूर्ण विराम, जिसको आप पढ़ चुके हो। 25वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। ठीक है, अनुस्वार का चिन्ह क्या होता है, बताइएगा, तो वर्णमाला में हम लोग अनुस्वार पढ़ चुके हैं।
वर्णमाला वाले चैप्टर को हम लोग पढ़ चुके हैं, वहां से हम लोग एमसीक्यूज कर चुके हैं और आपको पता है अनुस्वार क्या होता है। तो स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, स्वर के ऊपर दो बिंदी होती है, स्वर के ऊपर स्वर के आगे दो बिंदी होती है, या फिर स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी होती है। तो अनुस्वार में क्या हो जाएगा बताइएगा। 26वें प्रश्न की बात करेंगे, 26वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। तो अगर हम लोग बात करें स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है, स्वर के पहले दो बिंदी होती है, स्वर के आगे दो बिंदी होती है, स्वर के ऊपर चंद्र बिंदी होती है। अनुस्वार की बात करेंगे, 26वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आंसर कर दोगे। तो स्वर के ऊपर एक बिंदी होती है। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या ए आंसर करिएगा। स्वर के ऊपर क्या होती है, एक बिंदी होती है। ठीक है। सीला, ठीक है, रिक्त स्थान है, कहिए क्या हाल है, वाक्य में उद्धरण चिन्ह क्या है बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे क्या हो जाएगा, सीला कहिए क्या हाल है, अर्धविराम, उद्धरण चिन्ह, पूर्ण विराम, निर्देशक चिन्ह बताएगा। 27वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा, शीला कहिए क्या हाल है। तो बताइएगा अगर हम लोग बात करेंगे तो इसमें अर्ध विराम तो बिल्कुल नहीं होगा, पूर्ण विराम तो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है। अब बचा उद्धरण चिन्ह और निर्देशक चिन्ह बताइएगा 27वें प्रश्न का। तो बी ऑप्शन होगा या तो डी ऑप्शन होगा। क्या आंसर करोगे, तो यहाँ पर हो जाएगा निर्देशक चिन्ह। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा निर्देशक चिन्ह। ठीक है। शीला निर्देशक चिन्ह कहिए क्या हाल है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो डी आंसर कर दोगे। ठीक है। क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। ठीक है। वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं बताइएगा। तो अगर कोई वाक्य हम लोग बोल रहे हैं या लिख रहे हैं, जैसे लिख रहे हैं, कोई वाक्य हम लोग लिख रहे हैं और वाक्य समाप्त हो गया है, तो फिर क्या करेंगे बताइएगा, कौन से चिन्ह का प्रयोग करेंगे। तो अल्प विराम का, उप विराम का, विवरण चिन्ह का, पूर्ण विराम का। क्या आंसर कर देंगे, आप आंसर कर दोगे किसको, 28वें प्रश्न का बात करिएगा। 28वें प्रश्न की बात करेंगे, वाक्य को समाप्त करने के लिए जिसका प्रयोग किया था वो क्या हो जाएगा। तो आप आंसर कर दोगे ऑप्शन संख्या डी पूर्ण विराम। ठीक है। क्या कर दोगे, तो आप पूर्ण विराम कर दोगे कि जो वाक्य है, जो आपका स्टेटमेंट है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले, विचार के तार टूट जाए, वहां किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 29वें प्रश्न की बात करेंगे क्या हो जाएगा। 29वें प्रश्न की बात करेंगे, देखिए वही प्रश्न फिर से पूछा गया है। जहां वाक्य की गति अंतिम रूप ले ले, मतलब अंतिम रूप ले ले, जहां विचार के तार टूट जाए, टूट जाने का मतलब जहां पर आपके विचार या फिर आपका जो वाक्य है वो समाप्त हो जाए, वहां पर किस चिन्ह का प्रयोग करेंगे, वहां पर पूर्ण विराम का प्रयोग करेंगे। भैया जो हमारे विचार है अब समाप्त हुए, भैया पूर्ण विराम लगा रहे हैं, बात खत्म हुई। ठीक है। क्या हो जाएगा, पूर्ण विराम कर दोगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर हो जाएगा। तो घुमा फिरा के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। मनोविकार सूचक शब्दों, वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में किस प्रकार के चिन्ह का प्रयोग किया था। 30वें प्रश्न का आंसर करेंगे क्या हो जाएगा, मनोविकार सूचक शब्दों, ठीक है, मनोविकार सूचक शब्द जो है वाक्यांशों तथा वाक्यों के अंत में अगर हम लोग बात करेंगे तो किस प्रकार के चिन्हों का प्रयोग करते हैं। तो प्रश्नवाचक तो नहीं होगा, ठीक है, अर्ध विराम नहीं होगा, अल्प विराम नहीं होगा। क्या आंसर कर दोगे, विस्मयादि बोधक कर दोगे। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो विस्मयादि बोधक। मनोविकार सूचक शब्द जो हैं तो उनके अगर हम लोग बात करेंगे तो उनके लास्ट में अगर हम लोग बात करेंगे वह शब्दों के अंत में या फिर वाक्यों के अंत में, वाक्यांशों के अंत में विस्मयादि बोधक शब्दों का प्रयोग करते हैं। ठीक है। चलिए अगला 31वां प्रश्न है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है। ठीक बताइएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है। पहला आपसे पूछ रहा है कि पहला ऑप्शन दे रहा है, मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किस वाक्य में होता है। पहला आपसे दे रहा है, मोहन ने पूछा राम की आय कितनी है। 31वें प्रश्न का एक ऑप्शन तो आपको यहाँ दिख रहा है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो बाकी आपको 3 ऑप्शन यहाँ पर दे रहा है कि सीता जानना चाहती है भाई घर कब आएगा, मोहन बाजार गया था, मोहन को बाजार क्यों जाना था। तो अगर हम लोग बात करें 31वें प्रश्न की बात करेंगे तो ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ पर हम लोग बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, मोहन को बाजार क्यों जाना था। ठीक है। क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, तो डी आंसर कर दिएगा। ठीक है। ऑप्शन संख्या क्या करिएगा, डी आंसर करिएगा। ठीक है। हालांकि ये प्रश्न विवादित है। ठीक है। आपको बता दूं कि ये प्रश्न विवादित है, हालांकि आयोग ने ऑप्शन संख्या डी को आंसर माना, ऑप्शन संख्या आयोग ने ऑप्शन संख्या डी को आंसर माना और प्रश्न विवादित था। ठीक है। 32वें प्रश्न की बात करेंगे। 32वें प्रश्न का आंसर करिएगा, इनमें से कौन सा विकल्प विराम भेद और उसके चिन्ह को सही सुमेलित नहीं करता। तो एक तरफ आपको विराम चिन्ह दिया गया, विराम जो है शब्द दिया गया है और दूसरी तरफ उनका चिन्ह दिया गया है और आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा गलत है। ठीक है। तो समझ में आ गया क्या करना है। तो एक तरफ आपको विराम चिन्ह दिया गया और दूसरी तरफ उसका चिन्ह या प्रतीक दिया गया है। तो बताएंगे क्या हो जाएगा, तो पूर्ण विराम अगर हम लोग बात करें तो पूर्ण विराम तो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग 32वें प्रश्न की बात करेंगे तो पूर्ण विराम तो बिल्कुल ठीक है। अल्प विराम की अगर हम लोग बात करेंगे तो अल्प विराम भी बिल्कुल ठीक है। उद्धरण चिन्ह की अगर हम लोग बात करेंगे बिल्कुल, योजक चिन्ह जो है ये गड़बड़ हो जाएगा।
योजक चिन्ह जो है ये गड़बड़ हो जाएगा। ये क्या होता है, ये जो दो शब्दों के बीच में जो छोटा सा चिन्ह लगा होता है ये योजक चिन्ह होता है। ठीक है, याद रखेंगे। ये तो कोष्ठक का प्रतीक है। ठीक है, क्या है, तो ये कोष्ठक चिन्ह है, ये योजक चिन्ह है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, सी आंसर कर दोगे। विरामादि चिन्हों की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। 4 ऑप्शन दिए गए, बताइएगा। पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। ठीक है, दूसरा आपसे क्या कह रहा है, पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। तीसरा आपसे कह रहा है पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। ठीक है, चौथा आपसे वो स्टेटमेंट दिया है कि पिता ने पुत्र से कहा देर हो रही है कब आओगे। अब देखो, इस तरीके के अगर आपको प्रश्नों को करना है, ऐसे प्रश्नों को करना है, तो सबसे पहले आपसे शुद्ध आपसे वाक्य पूछ रहा है, तो पहले तो गलत स्टेटमेंट हटा दूं। देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पर आपसे कह रहा है देर हो रही है कब आओगे, तो लास्ट में क्या होना चाहिए, प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है, गलत हो जाएगा। यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, देर हो रही है कब आओगे, यहाँ पर लास्ट में कोई चिन्ह ही नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। प्रश्नवाचक चिन्ह होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, अब बचा आपका ऑप्शन ए, ऑप्शन संख्या डी। ठीक है, ऑप्शन संख्या ए बचा, ऑप्शन संख्या डी बचा। अब ऑप्शन संख्या ए और ऑप्शन संख्या डी में अगर हम लोग बात करेंगे, तो आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर पुत्र से कहा, पुत्र से कहने के बाद यहाँ पर क्या होना चाहिए, कोई स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट में आपको क्या होना चाहिए, यहाँ पर आपको उद्धरण चिन्ह देखना को मिलना चाहिए। ठीक है, जो कि यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर देंगे, तो ऑप्शन संख्या हम लोग ए आंसर कर देंगे। पिता ने पुत्र से कहा, यहाँ पर उद्धरण चिन्ह से शुरुआत हो रही है, देर हो रही है, अल्प विराम, और उसके बाद कब आओगे और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, तो ए यहाँ पर आपका बिल्कुल एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। जहां पूर्ण विराम की अपेक्षा कम और अल्प विराम से अधिक रुकना अपेक्षित हो, वहां पर क्या हो, वहां पर कौन सा चिन्ह, मतलब कि पूर्ण विराम नहीं। ठीक है, पूरी तरीके से नहीं रुकना है, जो है पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, अल्प विराम से थोड़ा अधिक। ठीक है, समय लेना है, तो वहां पर क्या होगा, संक्षेप होगा, कोष्ठक हो गया, विस्मयादि बोधक होगा, अर्धविराम होगा। क्या हो जाएगा, तो पूर्ण विराम से थोड़ा कम, तो पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, तो आपको पता है क्या हो जाएगा, आप आंसर कर दोगे अर्धविराम। ठीक है, पूरी तरीके से विराम नहीं लेना है, पूर्ण विराम से थोड़ा सा कम, तो आप आंसर क्या कर दोगे, आप आंसर कर दोगे अर्धविराम। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य जैसे भाव को व्यक्त करने के लिए कौन से, तो क्या आंसर हो जाएगा, तो आपको पता है एक्सक्लामेटरी जो सेंटेंस आप पढ़ते हो क्या हो जाएगा, विस्मयादि बोधक। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, हर्ष, हुर्रे जैसे कहते हो प्रकट करना है, अलास हो गया, शोक प्रकट करना है, घृणा प्रकट करना है, आश्चर्य प्रकट करना है, ओ माय गॉड। ठीक है, आश्चर्य प्रकट करना है, तो ऐसे में आपको क्या करोगे, तो ऐसे में आप विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करोगे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंस पद किस विराम का एक अन्य नाम है, बताइएगा। तो अगर हम लोग बात करेंगे हंस पद की, अगर हम लोग बात करेंगे, तो हंस पद क्या होता है, हंस पद का प्रयोग तब करते हैं जब किसी वाक्यांश को लिखते समय कोई त्रुटि हो जाए या फिर कोई शब्द छूट जाए, वो कोई वाक्यांश जो है, वाक्य में कोई अंश छूट जाए, तो वहां पर हम क्या करते हैं, हंस पद विराम चिन्ह का प्रयोग करते हैं। और इसको किस नाम से जानते हैं, क्या आंसर करेंगे, 36वें प्रश्न की बात करेंगे, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, त्रुटि विराम। ठीक है, क्या कर दोगे, तो त्रुटि विराम, ऑप्शन संख्या क्या कर देगा, डी आंसर करिए। मोहन आज घूमने जाएगा, उपयुक्त वाक्य में कौन सा विराम चिन्ह होना चाहिए, मोहन आज घूमने जाएगा। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, तो वाक्य क्या हो गया, पूरा हो गया, भैया आज मोहन घूमने जाएगा, और वाक्य पूरा हो गया, तो उसके लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे, पूर्ण विराम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो पूर्ण विराम। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करेंगे, तो ऑप्शन संख्या डी आंसर कर दोगे। 37वें प्रश्न का क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या डी हो जाएगा। इनमें से अर्ध विराम का सूचक कौन है, बताइएगा, क्या हो जाएगा, अर्ध विराम की अगर हम लोग बात करेंगे, तो अर्ध विराम का सूचक कौन है। 38वें प्रश्न की बात करेंगे, क्या आ जाएगा, बताइएगा। तो 38वें प्रश्न की बात करेंगे, तो अर्धविराम का सूचक क्या हो जाएगा, ऑप्शन संख्या बी आंसर कर दोगे। आंसर कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या बी जो है ये अर्धविराम का सूचक है। आगे बढ़ेंगे 39वें प्रश्न की तरफ, किस वाक्य में विराम चिन्ह संबंधी विसंगति है, बताइएगा, क्या हो जाएगा। 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे, क्या हो जाएगा, 39वें प्रश्न का आंसर करेंगे। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है छायावाद के प्रमुख कवि थे। वह आपने तो कमाल कर दिया है। आप कानपुर से कब आए, राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, तो क्या हो जाएगा, तो अगर हम लोग बात करें, वाह आपने तो कमाल कर दिया, ये तो बिल्कुल एकदम सही स्टेटमेंट है। आप कानपुर से कब आए, एकदम सही स्टेटमेंट है। ठीक है, राम, श्याम और विजय दिल्ली गए हैं, ये भी एकदम बिल्कुल जो है करेक्ट है। अगर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यहाँ पर जो है दोहरा उदाहरण दिया है, जो कि क्या हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा, छायावाद के प्रमुख कवि थे। ऑप्शन संख्या क्या हो जाएगा, ए हमारा गलत हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़िएगा। चौथा आखिरी प्रश्न है, 40वां प्रश्न है, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है, बताइएगा, क्या हो जाएगा, कौन सा विकल्प उद्धरण चिन्ह का है। पद्मश्री, श्रीमती, श्यामा चोना, माँ ने कहा बेटा सदा उन्नति करो, वह
कितना मजा आ रहा है, तुम्हारी परीक्षा कब से शुरू है। 40वें प्रश्न की बात करेंगे, बताइएगा क्या हो जाएगा। चलिए बताइएगा क्या हो जाएगा। तो उदाहरण चिन्ह की बात कर रहा, तो उदाहरण चिन्ह आपको कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या ए में दिखने को मिल रहा है। ठीक है, क्या हो जाएगा, तो जो ये जो चिन्ह है ये क्या है, तो ये उदाहरण चिन्ह आपको कहाँ पर, तो ऑप्शन संख्या ए में देखने को मिल रहा है। ऑप्शन संख्या क्या कर दोगे, तो ऑप्शन संख्या ए आंसर कर दोगे। ठीक है, तो डेली हम लोग क्या करते हैं, तो डेली हम लोग जो है, ठीक है, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं। ठीक है, हिंदी के, और हर टॉपिक से आपको यह पता होना चाहिए कि हिंदी में आपके पेपर में हर टॉपिक से प्रश्न बनते हैं। तो सारे टॉपिक्स हम लोग देख रहे हैं जहां से प्रश्न आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हिंदी बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही आसान है, तो आसान प्रश्न बिल्कुल भी गलत नहीं करना, इसीलिए हम लोग विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान देते चल रहे हैं, टॉपिक वाइज चीजों को करते चल रहे हैं। कल हम लोग क्या करेंगे, तो कल अगर हम लोग बात करें तो कल हम लोग शब्द रचना, ठीक है, क्या कर देंगे, तो कल हम लोग शब्द रचना से प्रश्न करने वाले हैं। उत्पत्ति के आधार पर जो है शब्दों को करने वाले हैं, कौन से तत्सम शब्द हैं, कौन से तद्भव शब्द हैं, ठीक है, या फिर उपसर्ग की बात कर लें, प्रत्यय की बात कर लें, तो कल इस वाले टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं, और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण, ठीक है, टॉपिक है। ठीक है, चलिए तो अभी के लिए हम लोग बस इतना ही करेंगे। सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और चैट बॉक्स में आपको टेलीग्राम का लिंक दिख रहा होगा, टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़ेंगे तो जरूर जुड़िएगा, जाने से पहले शेयर जरूर कर दिएगा। अभी के लिए बस इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच आप सभी मेरे भाई बहनों को मेरे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच।